ओम शांति। आज पूरी दुनिया ध्यान के बारे में बहुत जागरूक हो चुकी है। खास करके यूरोप के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि वहाँ के रहने वाले लोग ध्यान को बहुत महत्व दे रहे हैं। ध्यान के बारे में उन्होंने बहुत गहराई से अनुभव किया हुआ है। उन्हें पता है कि ध्यान करने से, ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने से एक तो मन की शांति प्राप्त होती है और दूसरा शरीर की अनेक बीमारियां खत्म होती हैं। शरीर निरोगी बनता है, अच्छा बनता है, देह का कल्याण होता है। जब शरीर का कल्याण होता है तो मनुष्य जो है वो उत्फुल्ल रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो इस प्रकार से, चूँकि इस प्रकार का जागरण, इस प्रकार का कंसियसनेस और कंसेप्शन पूरे संसार में तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए देखा गया है कि विदेशी ध्यान की तरफ तेज़ी से उन्मुख हुए हैं और इसका अभ्यास भी वो करते हैं। हमारा अपने देश भारत में भी ध्यान के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है और पहले की तुलना में ये लोग ध्यान की ओर आकर्षित हुए हैं और ध्यान लगा रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो निवेदन है कि हम सभी को भी ध्यान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, ध्यान को सीखना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, ताकि इससे हमारा शरीर निरोगी बने और हम कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। मगर इसके बाद प्रश्न पैदा होता है कि ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाना कैसे है, ये एक बड़ी बात हो जाती है। ध्यान कैसे लगावें, सभी को इस चीज़ का पता नहीं है। तो ये जानना परम आवश्यक है कि युक्त तरीके से, लाभकारी तरीके से कैसे ध्यान लगाया जाए कि उसका फ़ायदा हमें मिले और जो वांछित लाभ हम चाहते हैं ध्यान लगाने का वो हमें प्राप्त हो सके। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम ध्यान लगावें तो कहाँ लगावें, कैसे लगावें, किस वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो आम तौर पर देखा जाता है कि लोग किसी देवी देवता के चरणों पर या किसी प्रकाश की लौ पर या किसी फूल के ऊपर और इसी प्रकार से अपना अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट चुनकर उस पर ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। परंतु देखा ये गया है कि उनको बहुत अधिक सफलता इस मामले में मिलती नहीं है। उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि ये सारे पदार्थ जो हैं जिन पर लोग ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा करते हैं वे स्वयं एक भौतिक पदार्थ हैं। और आप सभी को पता है, दुनिया को पता है कि कोई भी भौतिक पदार्थ जो है वो 5 तत्वों से निर्मित है और हर प्रकार का तत्व जो है वो एटॉम से बना हुआ है, परमाणुओं का बना हुआ है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं और ये सभी हमेशा ही हिलते डुलते रहते हैं, ऑसिलेशन की अवस्था में रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। तो अब आपको आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी कि लोग जिन वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जब वो सारे पदार्थ के कण स्वयं दोलायमान हैं, डोल रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं और आप उसी का ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको कंसंट्रेशन कैसे प्राप्त होगा? आपको कंसंट्रेशन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी सी बात हमारे सामने आ जाती है फिर से कि फिर हम ध्यान लगाएं कैसे। इसी चीज़ को अगर सही तरीके से हमने समझ लिया और इसका अभ्यास सही तरीके से हमने कर लिया तो हम अच्छे तरीके से ध्यान कर पाएंगे और ध्यान का जो वांछित लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होने लगेगा। तो ध्यान लगाने के लिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने खुद के स्वरूप पर ध्यान लगाइए। खुद का स्वरूप मतलब आत्म स्वरूप पर, आत्मा दैट इज सोल। तो आत्मा एक प्रकाश का कण है, हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की हुई है। तो आत्मा जो प्रकाश का कण है, जो भ्रिकुटी में निवास करता है, जो हमारे सिर के बीचों बीच अवस्थित है, प्रकाश का वो कण, तो हम अपने मन रूपी आँखों को उसी प्रकाश के कण पर अवस्थित कर दें। शांति से एकांत स्थान पर बैठ करके अपने पूरे मन को, मन की सारी सक्रियता को अपने उसी प्रकाशमय स्वरूप पर केंद्रित करें।
और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड करने के लिए हम उस पर केंद्रित करें। और जब हमें अपने स्वरूप पर ध्यान लगाने का अभ्यास धीरे धीरे करके पक्का होने लग जाए तो हम इस मियाद को, इस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। और इस प्रकार से जब हम अपने केंद्रन को बढ़ाने लगेंगे, समय की मियाद को बढ़ाने लग जाएंगे और हमारा केंद्रन कुछ अधिक समय तक होने लग जाएगा तो हम ये महसूस करेंगे कि परम शांति की अनुभूति हो रही है हमारे जीवन में, हमें अच्छा लगने लगेगा और फिर हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों से निवेदन किया है, मेडिटेशन का एक ज़बरदस्त लाभ पूरी दुनिया में लोगों को प्राप्त हो रहा है ध्यान से, तो वो लाभ हम प्राप्त करने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक बात आगे आती है कि ध्यान का लाभ लोगों को क्यों और कैसे प्राप्त होता है। ध्यान का लाभ, मेडिटेशन का लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि ध्यान की इस प्रक्रिया में हमें मानसिक रूप से अपने आप से जुड़ना पड़ता है, मन का केंद्रण करना पड़ता है अपने स्वरूप पर। तो मन जो है, जो सचेतन मन है हमारा, साइकी, वो जब केंद्रित होने लगता है अपने स्वरूप पर और जब हम सकारात्मक चिंतन करने लगते हैं अपने बारे में, जैसे कि मैं अमर हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, शक्तियों के प्रेम के आनंद के सागर हैं, हमें निरोगी होना है, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी कोशिकाएं हैं उसमें अगर कोई किसी प्रकार का टॉक्सिन या विकार है तो वो नष्ट हो रहे हैं। मैं अपनी आत्मिक ऊर्जा से और ईश्वरीय ऊर्जा से उन सभी बीमारियों के कण को समाप्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के मानसिक चिंतन से और सकारात्मक विचार से हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे करके निरोगी बनने लग जाती है। अब चूँकि ये ध्यान हमारा बिल्कुल आसान सा है, जिसको हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, तो सारा दिन में आपको अनेक बार ऐसे अवसर मिलेंगे जब आप 1 मिनट और 2 मिनट के लिए इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास कर पाएंगे। तो इसका बिल्कुल समुचित लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके शरीर में जो कोशिकाएं बीमार हैं वो धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगेंगी और आप अच्छा फील करने लगेंगे। यूरोप के लोगों ने, चूँकि वे थोड़ा सा वैज्ञानिक बुद्धि होते हैं, तो इन बातों को काफ़ी पहले उन्होंने समझ लिया था और बहुत समय से वो इस ध्यान का अभ्यास करने लग गए हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से उन्होंने अपने आप को मुक्त रखने में सफलता पाई है। क्योंकि हमारे मन के विचारों का सबसे पहला असर हमारे शरीर की कोशिकाओं पर ही होता है। अगर हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, अगर हम सभी के लिए बुरा सोचते हैं, तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को बीमार बनाती चली जाती है। इसके स्थान पर अगर हम सकारात्मक चिंतन करें, श्रेष्ठ बातें सोचें, सभी के कल्याण की कामना रखें मन में, सभी का भला सोचें, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जो बीमार हैं वो शुद्ध होने लगती है, शरीर का भला होने लगता है, हमारा कल्याण होने लगता है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन का पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल 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 ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें आपको धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें आपको अपने आप को पहचानना है, अपने मन को पहचानना है, अपने स्वरूप की अनुभूति करनी है, आत्मिक स्वरूप की। आपको जानना है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी कण हूँ प्रकाश का। यह कण परमात्मा की संतान है। परमात्मा की सारी खूबियाँ और गुण इस आत्मिक कण के अंदर स्वाभाविक रूप से है। जो सोई हुई है आज उसको जगाने की ज़रूरत है। तो संक्षेप में हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में इस थ्योरी को समझा है। अभी हमें इसको प्रैक्टिकल में लाना है और अपने आप को रोग मुक्त करना है। यह एक अत्यधिक कारगर उपाय है। आप इसको व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में उतार कर देखिए, आनंदित होइए। आप सभी के लिए शुभ भावना और शुभ मंगल कामनाओं के साथ
आज हम लोग यहाँ रुकेंगे और फिर मिलते ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।